हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। ये जो लूसेंट है इसमें हम 50,000 प्लस फैक्ट पढ़ेंगे, मतलब पूरा लूसेंट हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। इसके पहले मैं इसके 19 भाग बना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और लूसेंट प्लेलिस्ट देखेंगे, लूसेंट हैंड रिटन, तो आपको इसके पहले के भाग मिल जाएंगे। बहुत सरल तरीके से मैंने कवर किया है और बहुत से लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप भी आया है कि इसको जल्दी कंप्लीट करो, तो मैं इसको जल्दी कंप्लीट करूँगी और कोशिश करूँगी कि रेगुलर ये वीडियो ला पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप और इसका टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर लाऊं, तो आप प्लीज़, जो भी लोग ये चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये लूसेंट के वीडियो को ज़्यादा व्यू आते हैं तो मैं इसको रोज़ ला पाऊँगी, अदरवाइज़ ये फिर 2 या 3 दिन में आ पाता है। तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है कि नामद्रालिंग मठ कहाँ पर है। नामद्रालिंग मठ कहाँ पर है? तो नामद्रालिंग मठ जो है मैसूर में है, जो कर्नाटक के मैसूर में है। नामद्रालिंग मैसूर में, नामद्रालिंग, माँ से मैसूर, माँ से मद्रालिंग, तो याद रखिएगा नामद्रालिंग मठ कहाँ पे है? मैसूर में है। नेक्स्ट है बोधि मंडा मठ कहाँ है? कौन सा है? बोधि मंडा मठ कहाँ है? बोधि मंडा मठ बोध गया में है। बिहार के बोध गया में बोधि मंडा मठ है। फिर हम पढ़ते हैं, अब हमारा ये जो है ना, बौद्ध धर्म हो गया। बौद्ध धर्म से संबंधित पूरे मठ हो गए। कल जो लास्ट वीडियो था इसका पहले का, उसमें मैंने पूरे मठ करवा दिए थे, ये 2-3 रह गए थे। इसके अलावा मठ बाहर आपको एक भी नहीं जाएगा। अब हम पढ़ेंगे शैव धर्म। शैव धर्म से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट तथ्य है ल्यूसेंट में, वो हम इस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो शैव धर्म क्या होता है? सबसे पहले तो भगवान शिव की पूजा करने वाले जो होते हैं वो शैव कहलाते हैं, और इनसे संबंधित जो धर्म होता है वो क्या कहलाता है? शैव धर्म कहलाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिलता है? शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। सबसे पहले शिवलिंग का प्रमाण हमें कहाँ मिला? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिला। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? रुद्र का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया? अथर्ववेद में शिव को कहा गया है भव, सर्व, पशुपति और भूपति। नेक्स्ट है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। नेक्स्ट है महाभारत के किस पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? अनुशासन पर्व से मिलता है। महाभारत के किस पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? अनुशासन पर्व से मिलता है। अलग अलग पर्वों में महाभारत को बांटा गया है। अगली क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। अनअकैडमी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसके बहुत ही शानदार बेनिफिट है। आपको बहुत सारी लाइव क्लास मिलने वाली है, बहुत सारे हज़ारों प्रश्न मिलने वाले हैं, हज़ारों टेस्ट मिलने वाले हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, और ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक बार करके देखना है। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिएगा और अब आपको जो कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो कोर्स सिलेक्ट करिए। कोड जरूर याद रखिएगा, आकांक्षा जी के। अगर आप इस कोड से लॉगिन करेंगे तो आपको सभी जो प्रोडक्ट हैं, जो भी आपकी स्टडी मटेरियल है, वो फ्री मिलेगा। क्या क्या प्लान है इसमें? 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस रहेंगी हर सप्ताह। उसमें आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा एमपी और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा। 50 प्लस टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। डेली और वीकली लाइव मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें आपको पेपर एनालिसिस भी कराया जाएगा। ये अलग अलग 4 एग्जाम्स के लिए रहेगा, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी के लिए रहेगा। इसके अलावा 20,000 प्लस क्विज रहेंगे। आप खुद समझ लीजिए, इतने सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको कितना प्रैक्टिस हो जाएगा। डेली T20 सीरीज रहेगी जिसमें आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है। ये कुछ टॉप एजुकेटर हैं एमपी के, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं। ये सभी लोग अलग अलग सीरीज़ आपके लिए लाएंगे जिससे आपको भी थोड़ा सा वेरिएशन बना रहे। और ये फ्री मॉक टेस्ट रहेंगे 4 अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। फुल लेंथ टेस्ट रहेगा जिसके बाद इसका एनालिसिस भी कराया जाएगा। इसके बाद ये मिनी कोर्सेज भी रहेंगे।
चूँकि मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा ल्यूसेंट का वीडियो बाहर भी देखा जाता है। ये एमपी का है। एमपी के दूसरे कोर्स भी आप लेना चाहते हैं तो एमपीपीएससी की जगह जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आकांक्षा जीके डालिएगा, आपको वो कोर्स मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है। तो हमको कैसे पता है कि शिव जी की जो पत्नी है वो पार्वती माता हैं? तो ये हमें किससे पता चला है? तो ये हमें तैत्तिरीय अरण्यक से पता चलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम हमें किससे पता चलता है? तैत्तिरीय अरण्यक से। जितने भी अरण्यक हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हम सभी पढ़ लेंगे आगे चल के। तो रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस में मिलता है? तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी के सौम्य रूप है। शिव की पत्नी के कौन कौन से नाम है? शिव की पत्नी के कौन कौन से सौम्य रूप है? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। शिव की पत्नी के सौम्य रूप कौन कौन से, मतलब उनके कौन कौन से नाम हैं, किस किस रूप में वो रहती हैं? तो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। नेक्स्ट है, शैव संप्रदाय की संख्या 4 किस पुराण में बताई गई है? तो जो शैव संप्रदाय की संख्या जो 4 बताई गई है वो कौन कौन सी बताई गई है? जो पुराणों में बताई गई है ये बोला है। तो शैव संप्रदाय की संख्या कौन कौन से पुराण में 4 बताई गई है? तो पाशुपत है, कापालिक है, कालामुख है और लिंगायत है। ये शैव संप्रदाय की संख्या है जो 4 प्रकार के शैव संप्रदाय हैं। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? मतलब शिव जी का जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है कौन सा है? जो 4 संप्रदाय हैं उनमें सबसे पुराना कौन सा है? उनमें सबसे पुराना है पाशुपत संप्रदाय। जो पाशुपत संप्रदाय था वो उसके संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और जो पाशुपत संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे लकुलीस। याद रखिएगा कौन थे? लकुलीस थे। लकुलीस को भगवान शिव के कौन से अवतारों में से एक माना जाता है? तो लकुलीस को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि भगवान शिव के कितने अवतारों का वर्णन किया है? 18 अवतारों का वर्णन किया है। उसमें से लकुली उनमें से ही एक माने जाते हैं। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। क्या बोला गया? पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ था। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित कौन थे? श्रीकर पंडित कौन है? एक प्रख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित कौन थे? एक प्रख्यात पाशुपत आचार्य। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव थे भैरव। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? भैरव थे। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल था। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? श्रीशैल था। फ्रेंड्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आप जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स से जुड़ें। नेक्स्ट है, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? कालामुख मतलब जो मुंह पे काला लगा के रखते हैं, काला मुख होता है, तो उनके जो अनुयायी हैं उनको शिव पुराण में क्या कहा गया है? उनको शिव पुराण में कहा गया है महाव्रतधर। मतलब वो अपने राख वगैरह लगा के रखते थे, जिसके कारण उनको बहुत व्रत रखते थे, इसलिए उनको महाव्रतधारी या महाव्रतधर कहते थे। किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते थे? नर कपाल में मतलब मनुष्य की जो मानव की जो हड्डी होती है, नर की कपाल होता है, उसमें रखकर जल पीते थे, उसमें रखकर भोजन करते थे। तो वो कौन से संप्रदाय के लोग करते थे? वो कालामुख संप्रदाय के। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई टीवी में कोई सीरियल आता है, कोई पुरातन चीज़ें बताते हैं, तो कुछ मतलब कुछ जो राक्षसों के बारे में बताते हैं, किसी के बारे में बताते, आपने देखा होगा एक कपाल लिए रहते हैं, उसमें से ही वो पीते हैं, पानी पीते हैं, तो कपाल जो होता है नर कपाल होता है, तो उसमें भोजन, जल और सुरापान करते हैं।
ये लोग शरीर पर भस्म भी लगाते थे, याद रखिएगा, ये कालामुख संप्रदाय के लोग ही हैं शिव जी के, जो शरीर पर भस्म लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? ये भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, या हम बोलें दक्षिण भारत में प्रचलित था। जंगम किसे कहते हैं? लिंगायत संप्रदाय का दूसरा नाम जंगम है, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं लिंगायत संप्रदाय को और क्या बोलते हैं, ये भी बोल सकते, 4 संप्रदाय आपको बोल देंगे और बोल देंगे जंगम किसे कहते हैं। तो जंगम किसे बोलते हैं? लिंगायत संप्रदाय को। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? शून्य संपादने। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? शून्य संपादने। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु और सिख के वाशव। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु और सिख के वशव जो थे, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय का प्रचार किसके समय हुआ था? नाथ संप्रदाय का प्रचार जो था वो गोरखनाथ के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? गोरखनाथ के। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया? पल्लव काल में शैव धर्म जो था बहुत अच्छी तरह फला फूला। पल्लव जो राजा थे वो शिव के भक्त थे, तो उनका जो प्रचार हुआ था पल्लव काल में शैव धर्म का, वो नयनारों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या कितनी है? नयनार संतों की संख्या 63 है। कितनी है नयनार संतों की संख्या? 63 है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूटों ने किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूटों ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आने का ये इसलिए आया है क्योंकि ये शिव का मंदिर है, कैलाश मंदिर, कैलाश शिव जी का नाम है। तो ये कैलाश मंदिर एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 504 क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे लेके आऊँगी। अगर इसमें व्यू अच्छे आते हैं तो मैं ये कल ही लेके आऊँगी, तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। साथ में एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसके नोट जल्दी ही आपके पास अवेलेबल होंगे। साथ ही अगर आप विज्ञान के 1000 क्वेश्चन और जीके के 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं हैंड रिटन इसी तरह की, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं इंस्टा मोजो से। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है 6260190944। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं ये वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।